आपकी आकांक्षा जी अपने गांव की रसोई में। इंडक्शन भैया, गांव में इंडक्शन साला सब बदल गया, गांव रहा नहीं है। तो मैं कहती हूँ भाभी मुझे इस रसोई में खाना नहीं बनाना, मैं चाहती हूँ अपनी पुरानी रसोई में जो बिल्कुल देसी स्टाइल है। चलो तो आज बनाएंगे हम खाना, क्योंकि भाभी को देंगे हम छुट्टी। भाई देखो देवरानी का फर्ज होता है, मानती हूँ मैं, कमाती हूँ भाई, कमाते हुए मैं अपने बाकी फर्ज जो है थोड़े बहुत इधर उधर कर देती हूँ, लेकिन जब आती हूँ ना पूरे फर्ज निभाती हूँ। तो मैंने भाभी को भेज दिया मायके मतलब उनके कमरे में। और अब होगी यहाँ पे मेरी दादागिरी। तो ये वाली रसोई जो है ना, आप देखो नीचे फ्लोर मिट्टी से लिपा हुआ है, देखो मिट्टी से लिपा हुआ है। तो ये जो है ना पूरा देसी स्टाइल है। सो गाइस प्लीज जज मत करना, प्रॉपर गांव का ये वाला किचन है। पलक, आप लोग कह रहे थे पलक कहाँ है, पलक कहाँ है, ये रही पलक, ले लो वीडियो के। और मैंने प्रॉमिस भी किया था आपसे एक कुछ टाइम वीडियो पहले, मैंने बोला था कि बहुत जल्दी हम पलक और हम मिलने वाले हैं। तो भाई पलक यहाँ स्टडीज कर रही है, बच्चा थोड़ा कुछ कर ले निकल जाए तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी हो सकता है कहीं और चली जाएगी, ना दिल्ली ना यहाँ बनारस भी जा सकती है। तो अभी हम अपने बच्चे को थोड़ा सा काबिल बना रहे हैं, आप समझो। क्योंकि शादी तो देखो एक ही ऑप्शन है कि सब शादी करा देते हैं, हमें शादी नहीं करानी, हमें करानी ही नहीं है। जाओ शादी कर लेगी तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी ना इसकी मेरे बीच में। सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुई है ना, एक बस यही बच्चे हैं जो मुझे देख के खुश है। बाकी तो इसकी मम्मी जो है सोच रही होगी अरे आ गई। चाची ने इसको नई टी शर्ट भिजवाई थी 3, तो ये पहन नहीं रहा था। जब इसने देखा चाची आएंगे तो जाके पहले दिन पहन के आया। इसने भी मेरी टी शर्ट पहना भेजा हुआ पहना हुआ। तात्पर्य ये है कि मैं दूर से भी ख्याल रखती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जैसे मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी मम्मी को मैंने छुट्टी दे दी है, वरना अगर भूले पड़ के तेरी मम्मी काम करती दिख गई और मैं भूले पड़ के पानी पीती हुई दिख गई तो भाई कमेंट आ जाएगा जेठानी काम कर रही है, देवरानी ये तो कहिए मजे करने शहर की बहू। अरे देखो शहर की बहू क्या करती है, अब देखते जाना। कहाँ बांधते हैं इसको? अच्छा देखते जाना, आप बस देख ही लेना। लेकिन जो मेरी वाइटी फैमिली है ना, जो मेरी है, उनको बड़ा खुशी मिलेगी है। ये जो है ना, मैंने यहाँ पे प्याज काट लिए, ठीक है, यहाँ टमाटर वगैरह काट लिए। मैंने सब्जी के लिए नहीं काटा क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी मैंने बॉइल कर दी थी। एक्चुअली बात है कि मैक्रोनी के लिए मुझे कैप्सिकम वगैरह सब चाहिए था, बट गाँव की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ना तो पास्ता सॉस मिली, ना तो कैप्सिकम मिली, शिमला मिर्च, ना तो कुछ और मिला। तो अब हम देसी स्टाइल में सब्जी की तरह मैक्रोनी बनाएंगे। अरे इसमें बनेगा, इसमें नहीं आएगा। तब भी 2 किलो ना इसमें डालूंगी। एक्चुअली क्या है ना, बार हमें उसको फिर भी डालना पड़ता है क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे बेसिन वगैरह सब सेट है ना, तब भी ढीठ है। भाभी को भी इसी में अच्छा लगता है। अच्छा तो यहाँ देखो सबसे मेरे फेवरेट ये यार, मुझे इतने पसंद है ना ये बर्तन, ना ये शहरों में नहीं मिलेंगे, मजा आ जाता है मतलब। आप देखो गाइस कपड़े वपड़े को अपने नहीं लाई हूँ, हाँ थोड़ी सिंपल दिखूंगी, उतनी बैंगल्स नहीं लाई हूँ मैंने। मतलब ये मैं कड़े हमेशा पहनती हूँ, अभी देखती हूँ कल मंगाया था कुछ चूड़ियां मंगा लेंगे बहुत सारी वाली। तो मेरी लुक जो है उस पर प्लीज जज मत करना। चम्मच ने इसमें निकाल देते हैं। मैक्रोनी मेरे बच्चों को पसंद है, मैंने सारे ऑप्शन दिए थे, बताओ दिए थे कि नहीं दिए थे। पापा कह रहे टीवी देखने के लिए, लगा दो टीवी पर। क्या बनाई तुम तो आज चले जाओ। क्या हो गया? नहीं तुम जाओ, मतलब गाँव आकर मुझे ढूंढना पड़ता है, कहाँ है आदमी। नहीं जाओ, क्या करना? जाओ यहाँ आके ही ना पूरी हमारा कर दी। कहाँ अपने आप चले गए मशीन पे आम खाने। हम तो ऐसे कुछ है ही ना, हमें तो कोई शौक होता ही नहीं है कि हाँ हम भी चलेंगे कहीं, हम भी देखेंगे। जाओ जाओ ना, जाओ जहाँ करते सुबह से। तो मैंने इसको काटा है, इसने काटा है, तुम ऊपर भी मैंने काटा है। पता तो होता नहीं, 2 घंटे तो बोला ये बना दो वो बना दो। आज मनमानी करनी है, सबको लेकर चौकड़ी मारे गप्पे सबके मारे। तुम्हारी चुगली कहाँ करूंगी? मायके करूंगी। लव मैरिज में मायके चुगली कर सकते हैं, लव मैरिज में तो ससुराल में करनी पड़ेगी ना। बात तो सही है। मैक्रोनी खाओगे? खाना भी खाओगे? नहीं। पहले मैं यहाँ नहीं आई तो हमने सीखा था कि नाश्ता बनता ही बनता है, कि नाश्ता खाना इवनिंग स्नैक्स डिनर, तो हम ये फॉलो करती थी मैं आगे के बाद। तो मैंने खुशी खुशी में नाश्ता बनाया। नाश्ता हैवी नाश्ता, छुटपुट नहीं, जैसे आलू के परांठे हो गए, पोहा हो गया, इडली डोसा। मान लो कि 9-10 बजे 10 बजे नाश्ता कराया, 12 बजे आवाज आई कि खाना खाएं। 4 आलू का परांठा खाने के बाद 10 बजे 12 बजे आवाज आई कि खाना खाएं। तब मैं समझ गई कि यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। तब मैं भाभी के पास गई, अपर अथॉरिटी, उन्होंने बताया ना मुन्ना यहाँ एक बार में दाल चावल सब्जी रोटी। तब से जो है मैंने भी बदलाव लाई हूँ, बट मेरे में है, मैं मैक्रोनी बना रही, इसके बाद भी खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ? अकेले काम कर रही हो? हाँ बाकी सब कहाँ है? मैं लेके आता। हाथ बटाइए, तभी से बहुरानी काम कर रही है। गाइस आप लोग मिस कर रहे थे ना कि रीना भाभी के गाने कब शुरू होंगे। इनके गाने मुझे देख के ही निकलते, मैं क्या करूँ। और ये मुझे इतना पकाएंगी ना, हर 10 मिनट में इनकी कोई लाइन निकल जाएगी गाने की। अच्छा आप बैठिए, मैं घर की बहू हूँ। मैं क्या हूँ? जो भी हो, बच्ची हो, इस घर की तो बच्ची लगती बैठी। हाँ भाभी जी आप लोग मत उठिए। एक बार भी बोला बहू तुम थक के आई हो, ये भी नहीं बोला आज आराम कर लो कल से काम करना। आज आराम कर लो कल से काम करना। बड़ी प्यारी है, बहुत बोली है। बात तो सही है। तो
तो गाइस तो भाभी जी आप लोग बैठिए, सब जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। पहले आएगी मैक्रोनी, फिर आएगा खाना। मिलेगी मैक्रोनी में भाभी देख लो। 2 घंटे से भूख लगी, 4 बार तो बोल रही हो भूख लगी, मुझे खाना दो। तुम्हें यहाँ की ज्यादा भूख नहीं लग रही? अब दस आम खाए हैं। मम्मी भी ला के आम लिए जा रही। भाई अम्मा लल्लो आम खा लो, अम्मा लल्लो कमजोर हो गए। कहाँ से कमजोर हो गए लल्लो? 10 आम खा गए लल्लो। ऐसा मत करो मेरी जान। फिर आगे खड़ी होने हैं, सिंपत्ति बटोरने आ रही हो, है ना? अंदर से इनके ब्लॉग में जो दिख रहा है ना वो गलत होगा, झूठ होगा। मैं बना रही हूँ खाना यहाँ। यही मेरे ब्लॉग में दिखेगा, मैं दिखाऊंगी मेरे दरानी आके मुझे सूट दे रही। हाँ तो जाओ दिखाओ ना, शुरू कर नहीं रही ब्लॉग वहाँ से, खाओ अपने ब्लॉग में। ये मस्ती है, और जो हम लोगों को पहले से जानते हैं उनको पता है कि हम लोग ऐसे ही हैं। सही बात। और यार ये टाइम मैं बहुत मिस करती हूँ यार, मेरी मजबूरी है मेरे पति की कि हम लोग को वहाँ पे काम करना है, नौकरी करनी है, इसलिए। नहीं तो सिस्टम पार देंगे। तो इनकी हाइट इतनी है, ये मुझे कैप्चर करने आ रही है। गला तो गाइस मेरी देवरानी खाना बना रही है कैमरा में ऐसे हो रहा है और फिर ऐसे कर रही है। सो गाइस मेरी देवरानी जैसे पैसे और सामग्री कम थी, धनिया नहीं वरना गार्निश कर देती, बट अच्छी बन रही। मैं बोल रही अच्छी बन रही, नहीं भी बनी होगी तो आपको क्या ही पता चलेगा। बना के डाल के सबको देती हूँ मैं। A few minutes later. मुझे भी खिलाओगी बेटा बहू, तू सब दिए। सही बात है। ये तो बड़ा असमंजस हो गया भाई, अब किसके हाथ से खाऊं? अगर इनके हाथ से खाया ये बुरा मान जाएंगी, इनके हाथ से खाया ये बुरा मान जाएंगी। अगर तूने खाया नहीं तो मैं पूरा मैं हमारे हाथ से आगे खाओ। तेरे को कम मिल गया, ये तो गलत हो गया। ये मुझे ज्यादा लेता है सामान। लड़ेंगे आपस में, तेरी ज्यादा मेरी ज्यादा। ऐसा मत करो मेरी जान। पापा बहू की पहली रसोई खाइए और शगुन दीजिए। अच्छा है ना, लाइए शगुन। ये तो जा रहे फिर कभी आ रहा है तो जैसे भिखारियों को नहीं पका रहे होते। अच्छा लाइट है हमारे यहाँ, बहुत पैसा है अपने पास। आके बताओ। आप लोग कहते हो मैं इसको डांटती मारती हूँ, ऐसा नहीं है। बैठ के खा ले बेटा, पेट में जाना चाहिए ना, वरना नाक से निकल जाएगा बाहर। यहाँ से खाया। पेट में जा रहा है फिर गलत, उसका असर गलत होता फिर यहाँ दिमाग में जाएगा ना, ऐसे खाओगे बैठ के खाओ। है। है ना? और नहीं मिलेगी चाय पीछे इस आदमी को। भाभी चीयर्स, आज हो जाए एक एक पैक। आज की रात मजा का। छीन टपाक डम डम। दोनों बाप बेटी हत्ते ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कोई कहीं कोई कहीं। अभी सो के उठी है, इसको भी इतनी नींद आ रही गाइस, इतनी गहरी नींद में सोई, और वो तो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया नहीं। देखा गाइस, ये मैं मिस करती हूँ, कैसे छोटू सा भाई अपने छोटे छोटे हाथों से ये छोटा छोटा मुंह धो के चला। पापा क्या पे? ये पापा क्या तो आप क्यों पहन रही हो? उसके घोड़े से तो उतरो, वो घोड़ा गिर गया, बेहोश हो गया बेटा। रोटी जो है गोल होनी चाहिए। गोल होनी चाहिए। अच्छा। गाइस देखो लहसुन, पहली बार देखा है मैंने ऐसे। सिलबट्टे की सब्जी का स्वाद ना बहुत अलग होता है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इस पे ना आप लौंग पीस के, इलायची पीस के, लहसुन और मिर्च पीस के फिर बनाओ, देखो क्या बढ़िया स्वाद आता है। A few minutes later. कैसे नीमन बात नहीं, खूब अच्छा बा। पापा को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, नहीं भी पसंद होता तो बेचारे क्या देते हैं, लेकिन मैं अच्छा बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं। सही बात। पापा ने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था, जैसे मुझसे बातें करी थी, ये नहीं पूछा था खाना बनाना आता नहीं आता। पहले आए थे पापा ऐसे खड़ूस बन के, पापा याद है किस लड़की को पसंद कर लिया हमारे बेटे ने, अभी जाके बता के आता हूँ। मैं ऐसे बैठी, पापा ने तो 2-4 सवाल पूछे, मैंने आंखें नीचे करके जवाब दिया। मैंने कहा यार इनके पापा तो बड़े ज्यादा गुस्से वाले हैं, मेरी तो दाल नहीं गलेगी। जब वापस जा रहे थे ना गाँव तो ऐसे हो रहे थे, बहू फोन करना।
दादी